लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा, साल लगे या सदी, हम ईवीएम हटाकर रहेंगे। भाजपा को जनता ही हराएगी, इस बार जनता परिवर्तन लाएगी। स्मार्ट मीटर दूर से ही डिस्टर्ब किया जा सकता है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा, इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता। अभी ईडी आने वाली होगी यूपी में। कानपुर में 2022 के चुनाव से पहले छापा मारा था। छापे में कहा था समाजवादियों का पैसा है। अखिलेश बोले, 2027 में गठबंधन मजबूत रहेगा। हमारा काम है बीजेपी को हराना। जनता के साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी से अच्छा झूठ कौन बोलता है, उन्हें प्रैक्टिस है। लखनऊ में अंग्रेजी कविता के मामले पर बोले योगेंद्र उपाध्याय, मैंने कविता का विरोध नहीं किया, कविता में छुपे हुए भावों का विरोध किया। इस कविता से झूठ बोलना सिखाया जा रहा। रेन रेन गो अवे, यह हमारी संस्कृति नहीं। मैंने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने की बुराई नहीं की। लखनऊ के चंपावत की घटना पर डिंपल यादव का एक्स पर पोस्ट। डिंपल यादव ने कहा, घटना से देश में बेटियों की स्थिति उजागर, महिला विरोधी विचारधारा की स्थिति उजागर। उत्तराखंड के सीएम के विधानसभा क्षेत्र में रेप, पीड़िता और उनके परिवार पर दबाव बनाया। एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाना शर्मनाक है। विनोद सिंह रावत, प्रवीण सिंह गिरफ्तार हों। बीजेपी नेता पूरन सिंह रावत को गिरफ्तार करें, तत्काल गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई हो। लखनऊ में आरओ की नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने लगाई अंतरिम रोक। भर्ती परीक्षा 2023 में आरक्षण को लेकर विवाद। ओबीसी अभ्यर्थी ने चयन प्रक्रिया पर उठाए सवाल। नई ज्वाइनिंग पर रोक, 12 मई से होगी सुनवाई। लखनऊ में घर खरीदारों के लिए ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था शुरू। यूपी रेरा वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे। बिल्डरों द्वारा ज्यादा ट्रांसफर शुल्क वसूलने पर कार्रवाई। फॉर्म एम के जरिए सीधे ई कोर्ट सिस्टम में शिकायत होगी। फ्लैट, प्लॉट, मकान ट्रांसफर शुल्क की सीमा तय की गई। अधिक शुल्क लेने वाले प्रमोटरों पर शिकंजा कसेगा। ट्रांसफर फीस के नाम पर अवैध वसूली पर लगेगी रोक। घर खरीदारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद। नोएडा के लिए जून से शुरू होगी सीधी उड़ान। 15 जून को रवाना होगी स्पेशल उद्घाटन फ्लाइट। इंडिगो 1 घंटे में पूरा कराएगी लखनऊ टू नोएडा का सफर। अब दिल्ली होकर नोएडा जाने की जरूरत नहीं। यात्रियों को समय अतिरिक्त खर्च से मिलेगी राहत। सप्ताह के 7 दिन सेवा शुरू करने की तैयारी। यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश आंधी के बाद तापमान में होगा इजाफा। एक हफ्ते में 6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। मौसम विभाग ने गर्मी का जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ा। 4-5 दिनों में 40 के पार पहुंच सकता है तापमान। गर्म हवाओं की वापसी से फिर सताएगी गर्मी। लखनऊ में बीजेपी विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का बयान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बोले, लखनऊ से दिल्ली का टिकट 3600 से लेकर 4300 रुपए। नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ का टिकट 5072 रुपए। ऐसे में कोई नोएडा से हवाई जहाज में क्यों बैठेगा। दिल्ली में एविएशन फ्यूल टैक्स 25%, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1% है। दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 1000 साधन। नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। विधायक ने इन सब चीजों पर यूपी के सीएम को लेटर लिखा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान। अरविंद केजरीवाल ने कहा, संजीव अरोड़ा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके घर ईडी की रेड नहीं पड़ती। पंजाब को पीएम मोदी टारगेट कर रहे हैं। अच्छे से चुनाव हो तो बीजेपी हार जाएगी। हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करता हूं, पंजाब के साथ धक्काशाही करना बंद कीजिए। दिल्ली में वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त। स्वामीनाथन फिलहाल पश्चिमी नौसेना कमान के कमांडर। स्वामीनाथन 31 मई को अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ हैं। भारत के अगले सीडीएस होंगे एनएस राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी रिटायर्ड नए सीडीएस। वर्तमान सीडीएस का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा। अनिल चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा। एनएस राजा सुब्रमणी संभालेंगे तीनों सेनाओं की कमान। वर्तमान में एनएससीएस में सैन्य सलाहकार के रूप में है कार्यरत। बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु बने बंगाल के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1 लाख लोग पहुंचे।
पश्चिम बंगाल के मंत्रियों को सीएम योगी ने दी बधाई। सीएम योगी ने कहा, समस्त माननीय गणों को हृदय तल से बधाई। आप सोनार बंगला के गौरव को पुनर्स्थापित करें। पूर्ण विश्वास है कि गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे। मां काली की कृपा से सभी का कार्यकाल यशस्वी हो। वाराणसी में शादी की फिल्मी कहानी। प्रेमिका की शादी में स्टेज पर पहुंचा प्रेमी। प्रेमी की परिजनों ने की जमकर पिटाई। प्रेमी को पीटता देख दौड़ पड़ी दुल्हन। स्टेज से भागकर दुल्हन ने प्रेमी को बचाया। पति की जगह प्रेमी को पहनाया वरमाला। घंटों पंचायत के बाद वापस लौटी बारात। परिजनों ने मंदिर में दोनों की कराई शादी। लोहता थाना क्षेत्र के छितौनी का मामला। झांसी में लोकगीत गायिका की हत्या से सनसनीखेज। लाडकुंवर कुशवाहा उर्फ लवली की हत्या। जला हुआ शव मिला, हाथ पैर अलग मिले। हत्यारे ने लाश सूखे नाले के पास फेंक दी। मौके से शराब की बोतलें, बियर कैन मिले। जला हुआ मोबाइल, साड़ी का टुकड़ा बरामद। आशंका है कि आरोपियों ने शराब पार्टी की। शराब पार्टी के बाद हत्या करने की आशंका। लवली को कॉल करके घर से बुलाया गया था, वापस नहीं लौटी। अगली सुबह शव बरामद। झांसी के उल्धन थाना के बंगरा की वारदात। लखनऊ में विधायक पल्लवी पटेल ने पटरी पर रोकी ट्रेन। चारबाग में अपना दल कमेरावादी का प्रदर्शन। यूजीसी नियम लागू करने की उठाई मांग। ट्रेन के इंजन के सामने खड़ी हुई पल्लवी पटेल। कई सामाजिक और छात्र संगठन हुए शामिल। वाराणसी में दाल मंडी में फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 43 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू। सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 187 भवन। 6 मस्जिदें भी चौड़ीकरण की जद में आएंगी। 17.4 मीटर चौड़ी होनी है दाल मंडी की सड़क। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस फोर्स मौजूद। सिद्धार्थनगर नेपाल में सरकार गठन के साथ बॉर्डर पर साल में अब 30 बार ही भारतीय वाहनों की होगी एंट्री। सिद्धार्थनगर महाराजगंज के वाहन भंसार कराते हैं। 30 बार ही भंसार की व्यवस्था से लोगों में चिंता। निजी गाड़ियों के लिए व्यवस्था, मालवाहक वाहनों को छूट। 30 बार ही पर्यटक निजी वाहन से दाखिल हो सकेंगे। इसके बाद सीमा शुल्क के साथ जुर्माना भी लगेगा। QR कोड के जरिए ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। 30 बार के बाद जाने पर गाड़ियों की पहचान होगी। भारतीय वाहन 30 दिन ही नेपाल में रुक सकते हैं।